नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी रियल लाइफ इंसिडेंट की कहानी सुनेंगे जो कि बहुत ही डरावनी है। ज़रा सोचिए कि आप कहीं घूमने गए मगर वहाँ से लौटते वक्त आपके साथ एक और जन आ जाता है। मगर सोचने वाली बात तो यह है कि आपको पता ही नहीं कि वो कौन है, तो क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी की शुरुआत करते हैं। ये समर वैकेशन की बात है। हमारी छुट्टियां शुरू हो चुकी थी तो हमारी फैमिली ने डिसाइड किया कि हम दिल्ली घूमने जाएंगे। तो टिकट बुक करने के बाद करीब 2:30 बजे हम दिल्ली पहुंचे। रात बहुत हो चुकी थी और हमने पहले से ही होटल बुक करके नहीं रखा था। तो मेरे पापा एयरपोर्ट से थोड़ा दूर होटल ढूंढने लगे मगर एक भी होटल में रूम खाली नहीं मिला। मेरे पापा वहाँ से वापस आए और उन्होंने पूरी सिचुएशन हमें बताई। जब वो हमें होटल के बारे में बता ही रहे थे तो एक आदमी की पीछे से आवाज़ आई। फिर मेरे पापा ने उन्हें सब कुछ बताया। उस आदमी ने हमें सजेस्ट किया कि इस वक्त हमें एक लॉन्ज में रुक जाना चाहिए जो कि करीब वहाँ से 20 मिनट की दूरी पे था। तो फिर उस आदमी से एड्रेस लिखकर करीब आधे घंटे में हम कैब के थ्रू लॉन्ज पहुँचे। मेरे पापा ने 2 रूम लिए, एक मेरा और मेरी बहन का और दूसरा उनका और मम्मी का। सब कुछ सेटल होते होते करीब रात के 3 बज चुके थे और अब मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैं बिस्तर पर करवटें बदलते रहता था। फिर अचानक मैं उठकर खिड़की के पास चला गया। मैंने जैसे ही खिड़की का पर्दा हटाया मैंने देखा कि हमारा लॉन्ज एक कब्रिस्तान पे है। ये कब्रिस्तान देखकर मुझे डर लगने लगा और वहाँ से मैं तुरंत बेड पर गया और चद्दर ओढ़कर अपनी आंखें बंद कर ली। मैं बहुत कोशिश कर रहा था मगर मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। फिर थोड़े समय बाद मुझे किसी की रोने की आवाज़ आई। मुझे लगा कि मेरी बहन नींद में बड़बड़ा रही है और जब मैंने देखा तो वो बिल्कुल शांत सी थी और सो रही थी। फिर मैं वापस चद्दर ओढ़कर सो गया। फिर वापस मुझे वही आवाज़ आई। फिर मैं तुरंत बेड से उतरकर खिड़की के पास गया और मैंने बाहर देखा एक छोटी लड़की एक कब्र के पास खड़ी थी। मुझे ध्यान से दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन करीब करीब वो 15-16 साल की लड़की होगी। जब मैं उस लड़की को ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा था तो मुझे एक वही रोने की आवाज़ आई। जब मैंने सोचा कि क्या यही लड़की रो रही है तो तुरंत वो वहाँ से गायब हो गई। ये सब देखने के बाद मैं पूरी रात उसी चीज़ के बारे में सोचने लगा और सुबह हो गई मगर मैं सोया नहीं था। मैं पूरे दिन उसी चीज़ के बारे में सोच रहा था। फिर रात को डिनर करते वक्त मैंने अपने मम्मी पापा को ये सब बताया लेकिन किसी ने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया। फिर डिनर करने के बाद हम सोने चले गए। फिर मैंने अपनी बहन से रिक्वेस्ट किया कि वो मेरी साइड सोए, मुझे डर लगता है। लास्ट नाइट को जो हुआ उसे सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। फिर अचानक आधी रात को मेरी नींद टूटी और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि मेरी बहन उसी विंडो के पास चिपक कर खड़ी है। मैं धीरे से अपनी बहन के पास गया और उनसे हल्की आवाज़ में पूछा, दीदी आप क्या देख रही हो? उन्होंने मुझे कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। वो एक शांत सी खड़ी थी। जब मैं और पास गया और मैंने उनके चेहरे पर देखा तो मैंने देखा कि वो फ्रीज हो चुकी थी। उनकी आंखें एकदम सफ़ेद थी। वो बाहर की तरफ ही देख रही थी और हल्की हल्की सी वो सांस ले रही थी। और मैं ये सब देखकर बहुत डर गया और मैं तुरंत वहाँ से भागकर मम्मी पापा के पास गया और मैंने जब उन्हें सब कुछ बताया तो उन्होंने उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके चले गए ये चेक करने के लिए कि कहीं वो बीमार तो नहीं हो गई है। मगर सरप्राइजिंगली डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दिखाए उस रिपोर्ट में तो कुछ भी था ही नहीं और डॉक्टर ने कहा कि इसे आराम करने की ज़रूरत है। एक दिन और आराम करने के बाद फिर अगले दिन हम ट्रेन से अपने घर वापस लौट गए। मेरी बहन एक चुलबुली लड़की है। वो बहुत हंसती खेलती सबके साथ मिलजुल कर रहती थी मगर वहाँ से लौटने के बाद वो थोड़ी बदली बदली लग रही थी। वो नहीं खाना खाती और ना ही कुछ बोलती, बस अकेले बड़बड़ाती रहती। जब उसे डांट कर खाना खिलाया जाता तो वो अजीब तरीके से खाती और वो कपड़े भी उल्टा पहनती थी।
ये सब देखकर मुझे लगा कि मेरी बहन अब मेरी बहन नहीं रही, वो कोई और है। मेरे मम्मी पापा को भी ये सब देखकर सही नहीं लग रहा था। मेरे पापा ने एक दिन मुझे कहा कि तुम अपनी बहन से दूर रहना। ये सब कहने के बाद मैं थोड़ा शॉक हो गया और अगले दिन मेरे पिताजी एक बाबा को लेके आए। ये सब देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरी माँ, मेरे पापा, मेरी बहन और वो बाबा, वो 4 जन एक रूम के अंदर चले गए और रूम लॉक कर दिया। मुझे बाहर ही छोड़ दिया। मैं जानने के लिए बहुत उत्सुकता हो रहा था कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। जब मैं दरवाजे पर कान लगा के ध्यान से सुन रहा था तो मुझे चैंटिंग की आवाज़ आई। कुछ मंत्र पढ़ा जा रहा था वहाँ पे और अचानक वहाँ पे शांति छा गई। फिर मुझे एक जूते घिसने की आवाज़ आ रही थी। फिर बाबा जी बहुत तेज तेज मंत्र पढ़ने लगे और मेरी बहन चिल्लाने लगी। फिर और ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगे। फिर मेरी बहन और ज़ोर से चिल्लाने लगी। फिर अचानक शांति हो गई, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। फिर जब मेरे बाबा जी ने मंत्र पढ़ा तो उसके बाद एक किसी और लड़की की आवाज़ आई। उसने कहा, मुझे ये लड़की पसंद है, मैं इसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है। ये सब सुनकर मेरे पड़ोसी भी घर के अंदर आ गए। उन्होंने मुझे दरवाजे से चिपका हुआ देख मुझे पकड़कर पीछे खींचा और मुझसे पूछने लगे कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने उन्हें कुछ जवाब ही नहीं दिया। और फिर वहीं पे मैं खड़े रहते रहते करीब 3 घंटे बीत चुके थे। 3 घंटे बाद बाबा और मेरे मम्मी पापा उस कमरे के बाहर निकले और मैंने जब अपनी आंखें से मेरी बहन की ओर देखा तो मैंने देखा कि मेरी बहन तो सो रही थी और मेरे डैड मेरे पास आकर कहते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना दिन था। जब मैं ये कहानी किसी और को सुनाता हूँ तो कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता, लेकिन मुझे पता है कि उस दिन क्या हुआ था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।